तो हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों पे क्या कहाँ पर ध्यान देना है, तो प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे हमें यहाँ पर देखिए हमारे पास सिंगल अनुपात है और यहाँ पर हमारे पास डबल अनुपात है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर सिंगल अनुपात है। तो एनालॉजी में क्या होता है कि अनुपात देख के आपको प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बताना है कि आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये हमें बताना, ठीक है। तो इससे पहले हम यहाँ पर क्या पता करें कि हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आसानी से संख्या मिले, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अनुपात है, तो आपको यहाँ पर पता करना कि 23 और 529 का आपस में क्या संबंध है, इनका रिलेशन कैसा है, ये संख्या कैसे लिखी है, ये आपको पता करना है। अब सबसे मेन लॉजिक यहाँ पर ये है कि जैसे अगर प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है, ठीक है, कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर भी मिल सकता, यहाँ पर भी मिल सकता, यहाँ पर भी मिल सकता, तो वो मैं आप आगे यहाँ पर ऐड कराऊँ वो सभी बताऊंगा, ठीक है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जैसे इस वाली संख्या से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे इस वाली संख्या से इस वाली संख्या का पता करेंगे, यानी कि यहाँ पर 23 से 529 कैसे लिखा हम ये पता करेंगे, ठीक है। सभी प्रश्न यहाँ पर देखिए हाई भी है, लो भी है, यानी कि यहाँ पर कठिन भी है, सरल भी है, सभी अलग अलग प्रश्न है। बस आप यहाँ पर अगर पूरा वीडियो देखोगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे प्रश्न, अच्छी लॉजिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा किधर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि 529 कैसे लिखा ये हम सबसे पहले तो पता करेंगे। अब संख्या हमारे पास यहाँ पर 23 से हमें यहाँ पर 529 का पता करना है, तो यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना कि वर्ग या घन है। आपको वर्ग और घन याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम 529 की बात करें तो आपको पता है 529 क्या है, तो ये हमारा 23 का वर्ग है, क्या है, तो आपको कहोगे 23 का वर्ग और यहाँ पर 23 का वर्ग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 529 कैसे लिखा, तो यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग करके यहाँ पर 529 लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या का वर्ग करके हमें दूसरी संख्या बताना है। तो अब सेम तरीके से देखिए जो समानुपात है इसका मतलब होता है कि सेम तरीके से जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा है वही लॉजिक फिर हमें यहाँ पर लगाना, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या करते हैं, जैसे इसका नहीं पता तो इससे बता देते हैं, इसका ये बताते हैं, जैसे 23 से 27 यानी यहाँ पर आपको पता है कितना 4 प्लस हुआ है, फिर आपको यहाँ पर भी 4 प्लस करके बताने का कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों को सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। ये एनालॉजी चैप्टर का प्रश्न है और यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पर समानुपात देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता हमें लॉजिक क्या मिली थी कि यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग किया और यहाँ पर वर्ग लिखा है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर संख्या बता रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 27 का वर्ग करके यहाँ पर संख्या बताएंगे। अब 27 का वर्ग आपको पता है कितना होता है, तो 729 होता है। तो 729 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। भले हम यहाँ पर एक प्रश्न में थोड़ा सा देरी लगाए लेकिन हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। आप अपनी ओर से भी प्रश्नों को सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न ने करा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, प्रश्न पढ़ने का यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि उस विकल्प का चयन कर रहे हैं कि पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, सभी प्रश्न कुछ भी बनते हैं। वो मैं आगे बता दूंगा कि प्रश्न यहाँ पर कैसे कैसे मिलते हैं लिखे हुए, वो भी मैं आपको यहाँ पर अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। हमें तो सबसे पहले यहाँ पर फोकस करना कि इनका क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया कि जैसे 13 और 256 का जो आपस में संबंध है, उसी संबंध को पता करके हमें यहाँ पर 17 के साथ कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना होगा, ठीक है। तो अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा समय लगाइए, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आप अपनी ओर से कोशिश करोगे तो आपकी और भी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर पहला प्रश्न कैसे सोल्व करा था, हमने वर्ग देखा क्योंकि संख्या बड़ी थी, तो हमने वर्ग देखा था, तो वहां पर 23 का वर्ग करके वहां पर वर्ग वाला लॉजिक था। अब यहाँ पर भी वर्ग वाला ही लॉजिक दिख रहा है, कैसे देखिए, जैसे 13 हमारे पास छोटी संख्या और 256 हमारे पास बड़ी संख्या है, ठीक है। अगर आप कहोगे ये 256 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे जो 256 है, ठीक है, ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 16 का वर्ग है। किसका है, 16 का वर्ग हमारा 256 है, ठीक है। क्या है, 16 का वर्ग है। अब यहाँ पर 13 लिखा, इसका मतलब ये है कि 13 से 16 मतलब यहाँ पर 13 में क्या प्लस करा है, तो आप कहोगे जब हम 13 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने होंगे, 16, और यहाँ पर 16 का वर्ग लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, 16 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारे पास किस किस प्रकार के प्रश्न बनते, क्या क्या लॉजिक लगती, बस ये देखते हुए चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला कि 13 में 3 प्लस करना है, फिर उसका वर्ग कर लेना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे, जिसे 17 में क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 प्लस करेंगे सेम तरीके से, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पर
17 में हम सेम तरीके से 3 प्लस करेंगे तो आपको 17 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने होंगे 20 होंगे। जैसे यहाँ पर वर्ग किया तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 20 का वर्ग कितना होता है, तो 20 का वर्ग हमारे पास होता है 400। कितना होता है 400 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 400 होना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए कि आपको 400 दिखाई दे रहा है तो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। बस आप यहाँ पर लॉजिक को याद रखिए, ये लॉजिक को समझते हुए चलिए कि प्रश्न को कैसे कैसे सोल्व कर सकते, कौन कौन सा लॉजिक लगता है, ठीक है। अभी हमने 2 लॉजिक देखा, पहले तो सीधा वर्ग लिखा था, अब यहाँ पर संख्या में प्लस करके फिर वर्ग किया है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि इसमें भी हमें यही बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर भी हमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो हमें यहाँ पर देखना है कि 30 और यहाँ पर 676 का आपस में क्या संबंध है, उसी प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 676 लिखा और यहाँ पर 30 लिखा। अगर आपको वर्ग याद होगा, एटलीस्ट आपको कम से कम 30 तक तो वर्ग याद होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मुझे कहोगे तो मैं आपको यहाँ पर याद करवा दूंगा। एक तरीका होता है वर्ग याद करने का, भी कुछ लॉजिक है जो कि मैं यहाँ पर 100 से भी ज्यादा वर्ग याद कर रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास 30 से 676, अब आपको पता है यहाँ पर 676 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 26 का वर्ग है। किसका वर्ग है, तो 676 हमारा 26 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 30 लिखा है, उस टाइम हमारे पास 13 लिखा था और प्लस करके फिर वर्ग करा। अब यहाँ पर 30 लिखा और यहाँ पर 26 का वर्ग, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर -4 करके फिर यहाँ पर वर्ग किया, ठीक है। यानी 30 में से -4 करेंगे तो 26 और 26 का वर्ग करेंगे तो 676 और 676 यहाँ पर लिखा है। अब इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 14 के साथ यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हम पता कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉजिक के हिसाब से इसमें क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, ठीक है। बस आप लॉजिक को समझिए, 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने बचेंगे 10 बचेंगे। जैसे यहाँ पर माइनस करने पर जो संख्या प्राप्त हुई थी उसका वर्ग किया है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे इसका वर्ग कर लेंगे। अब 10 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 100 होता है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 100 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए हमारे पास 100 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो क्लास बस शुरुआत कर रहा हूँ मैं, आपको एक ही चैप्टर मतलब एक ही वीडियो में एक क्लास पूरी करवाऊंगा हर चैप्टर का, ठीक है। तो आप बताना मुझे लास्ट में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग पे जितने भी 30 से 35 चैप्टर है, सभी चैप्टर को मैं आसान तरीके से जितने भी प्रश्न बनते इंपॉर्टेंट प्रश्नों को टाइप वाइज लाकर क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न तो आपको यहाँ पर एक जैसा पढ़ने को मिल रहा है क्योंकि हम एक ही चैप्टर के प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ कुछ अलग भी वर्ड लिखने को मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं मैं आगे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप वेट कीजिए, बस वीडियो को आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करोगे तो फिर भी आप मिस कर दोगे क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टाइप है और लास्ट में यहाँ पर मैं ऐसे प्रश्न आपको बताऊंगा जो कि सीधे आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, बस वैल्यू चेंज हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पता करना, तो आप कहोगे एनालॉजी का प्रश्न है और प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर इस तरफ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला तरीका कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 121 कैसे लिखा है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर इस तरफ फट से इस संख्याओं से ये वाला पता करना है। लेकिन सबसे पहले ये भी याद रखना कि हमें तो इन दोनों का रिलेशन देखना है, तो हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले कोशिश करना कि जो प्रश्नवाचक जिस तरफ है उसी तरफ की संख्या को पता करने की कोशिश करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 47 से 121 लिखा, अगर हम यहाँ पर 47 का 1-2 गुना करेंगे तो हमें 121 तो आने का चांस नहीं है। लेकिन आपको पता है ये 121 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 11 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 11 का वर्ग है, ठीक है। 121 हमारा किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये हमारा 11 का वर्ग है। और यहाँ पर क्या लिखा है 47। अब यहाँ पर 11 का वर्ग है और यहाँ पर 47 लिखा, तो कुछ तो होगा। तो अगर हम यहाँ पर डिजिट योग, अब यहाँ पर आपको लॉजिक देखने को मिलेगा डिजिट योग। जैसे अगर हम यहाँ पर इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 7 और 4 कितने होंगे, तो आप कहोगे 11 होंगे और यहाँ पर 11 का वर्ग किया है, ठीक है। यानी इनका डिजिट योग करके उसका वर्ग कर दिया है, ठीक है। क्या करा है यहाँ पर लॉजिक क्या मिला, यहाँ पर 47 को आपस में जोड़ा और यहाँ क्या करा, जोड़ने पर जो संख्या है उसका वर्ग करके यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 77 से जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर संख्या बताएंगे तो हम क्या करेंगे, इसी लॉजिक के हिसाब से क्या करेंगे, इस डिजिट को जोड़ देंगे, 77 के डिजिट को जोड़ देंगे और उसका वर्ग कर लेंगे। तो फटाफट से अपनी ओर से कोशिश करने की, और इन 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इनको भी प्लस करेंगे। अब 7 और 7 को प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने होंगे, 14 होंगे, ठीक है।
जैसे यहाँ पर वर्ग किया है तो हम भी क्या करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे सेम तरीके से। अब 14 का वर्ग आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं भी पता तो आप क्या कर सकते हैं 14 गुणित यहाँ पर 14 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता ही होना ही चाहिए, ठीक है। तो 14 का वर्ग होता है 196 196, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 196। अगर आप हमने यहाँ पर ये लॉजिक लगाया और अगर ऑप्शन में नहीं मिला तो हमें यहाँ पर दूसरी लॉजिक भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है 196, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है और यहाँ पर भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको पता करना कि जैसे 82 और 36 का आपस में क्या संबंध है, उसी संबंध से हमें यहाँ पर 73 के साथ कौन सी संख्या हो जाएगी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पता करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये 36 कैसे लिखा है। अब देखिए अभी हमने यहाँ पर पिछला प्रश्न कैसे देखा था कि डिजिट का योग करके वहां पर उसका वर्ग किया था, लेकिन यहाँ पर आपको पता है जो हमें यहाँ पर 36 दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा 6 का वर्ग है। अब ये 36 हमारा 6 का वर्ग है और यहाँ पर 82 लिखा है, यानी अगर हम इनका भी क्या करें जैसे अलग कीजिए, ठीक है, जैसे 8 में से हम अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए यहाँ पर इनका अंतर 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पर हमारे पास 6 का वर्ग कर दिया, ठीक है, और वही संख्या यहाँ पर लिखी है। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से इनका भी अंतर कर लेंगे, तो यहाँ पर इसका अंतर करेंगे तो यहाँ पर 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपको पता है कितने बचेंगे 4 बचेंगे, और जैसे यहाँ पर वर्ग किया तो हम भी यहाँ पर सेम तरीके से वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 16 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 16 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पर अलग अलग लॉजिक देखने को मिल रही है, आपको एक भी लॉजिक रिपीटेड नहीं देखने को मिल रही है। बस आपको ये याद रखना है कि हम प्रश्न को किस किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, क्या क्या लॉजिक लगती है। अगर आपको यहाँ पर लॉजिक पता चल जाएगी तो आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक ही प्रकार का, बस हमें यहाँ पर वैल्यू चेंज करना है और यहाँ पर हमें लॉजिक देखना है कि लॉजिक किस किस प्रकार की लग रही है। अब यहाँ पर हमें यह पता करना है कि 37 से 441 कैसे लिखा है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर है, तो हम क्या करेंगे इस तरह फिर बताएंगे, ठीक है। तो पता कीजिए, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को रोकिए और अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। जितना आप कोशिश करोगे उतनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतनी लॉजिक आपके माइंड में फिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि हमने पिछले वीडियो में क्या करा था, सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या करा था कि वहां पर हमने डिजिट योग करा था, डिजिट में हमने क्या करा था माइनस भी किया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है वो देखेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर 441 किसका वर्ग है, तो ये आपको पता होगा ये वर्ग है। अब किसका है, तो ये हमारा 21 का वर्ग है, ठीक है। किसका है 21 का वर्ग हमारे पास यहाँ पर 441 है, ठीक है। किसका है 21 का वर्ग। अब यहाँ पर हमारे पास 37 लिखा है, अगर इस 37 से अगर हम 21 बनाए तो आप कहोगे या तो माइनस कर सकते हैं या फिर इनका गुणा करेंगे, ठीक है। लॉजिक देखिए, अगर हम यहाँ पर इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 3 7 21 होगा, कितना होगा 21 होगा, और यहाँ पर जो 21 आया उसका यहाँ पर क्या करा वर्ग लिख दिया, ठीक है, वर्ग करके बताया है। तो हम क्या करेंगे सेम तरीके से यहाँ पर संख्या बताए तो हम क्या करेंगे इसका भी आपस में गुणा करेंगे, डिजिट का गुणा करेंगे, फिर उसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। हमें लॉजिक जो मिला है वही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर इसका आपस में गुणा करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 5 चौके 20 होंगे, ठीक है। कितना होंगे 20, और जैसे यहाँ पर क्या करा था वर्ग किया है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे। अब 20 का वर्ग आपको कितना होता है, तो 400 होता है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा 400 होगा, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए 400 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं। अभी तो हमने नंबर एनालॉजी ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न है और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जितने भी प्रश्न अभी तक हमने 6 प्रश्नों को कवर करा है सभी की सभी प्रश्न में वर्ग वाला लॉजिक लगा है, सभी में वर्ग वाला ही लॉजिक लग रहा है। लेकिन किस किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है ये आप देख रहे होंगे। कभी डिजिट योग करके लॉजिक वर्ग किया है, कभी डिजिट में माइनस करके वर्ग किया है, कभी गुणा करके वर्ग किया है, या फिर प्लस करके वर्ग किया है, या माइनस करके वर्ग किया है, या फिर सीधा वर्ग किया, लेकिन वर्ग वाला ही लॉजिक लग रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सभी लॉजिक देखने को मिल रही है। अगर आपने इतनी लॉजिक अगर पढ़ ली तो आपको
पता है आप एग्जाम में कभी भी कोई सा भी प्रश्न बनेगा तो आप आसानी से सोच समझ के फट से सोल्व कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि 13 से 676 कैसे लिखा है, उसी प्रकार इस 9 से बताना है, ठीक है। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें। देखिए आपको यहाँ पर मेरे चैनल पे वीडियो लेट मिलता है, ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे खुद से देखना पड़ता है कि किस किस प्रकार के मैं प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ, और कुछ मेरे पास ऐसे काम होते हैं जिससे मैं आपको डेली वीडियो नहीं दे पाता हूँ। लेकिन फिर भी अभी आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली वीडियो दूं और सभी चैप्टर के एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों कवर करवा दो, ठीक है। इसके बाद आपको मैं बेसिक भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी देखिए कुछ समय बाद हमारे पास वापस से एसएससी का प्रैक्टिस सेट शुरू होगा जो कि टाइप वाइज होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम सभी प्रश्न के चैप्टर वाइज हम सभी प्रश्नों को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर बताना है, पता करना है कि इस 13 से 676 कैसे लिखा है, ठीक है। अब 13 हमारे पास छोटी संख्या, 676 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो 676 है ये क्या है, वर्ग है। किसका है, तो आपको कहोगे 26 का वर्ग है। इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर अगर हम 13 का 2 गुना करेंगे तो आपको पता है 13 का 2 गुना कितना होता है, 26 होता है। और ये हमारा 26 का क्या है, वर्ग है, ठीक है। 26 का वर्ग क्या है, तो आपको कहोगे 676 है, और वो यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो लॉजिक आपको क्या मिला, पहली संख्या का 2 गुना करके फिर वर्ग करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोई सी भी लॉजिक मिल सकती है, ठीक है। बस हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कैसे प्रश्नों को सोल्व करना है। और पहला फोकस ये देखना कि ये संख्या क्या है, कि ये किसी का वर्ग है या किसी का घन है, क्या चीज है, ये तो आपको देखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लॉजिक क्या मिला, तो आपको हमें यहाँ पर लॉजिक मिला है संख्या, पहली संख्या का 2 गुना करना है और फिर अपने उसका वर्ग कर लेना है। तो जैसे यहाँ पर भी इससे हम अगर यहाँ पर संख्या बताने के लिए इस 9 का भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 गुना करेंगे। तो 9 का 2 गुना कितना होता है, 18 होता है। जैसे 2 गुना करके यहाँ पर वर्ग किया तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम तरीके से 18 का वर्ग करेंगे। तो 18 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 324 होता है। कितना होता है, 324 होता है। तो ऑप्शन में देखिए 324 कहाँ पर है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, 324 होना चाहिए। तो ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि जैसे जिस प्रकार यहाँ पर 36 और 64 का आपस में जो संबंध है वही संबंध हमें इन संख्याओं के साथ बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी तक आपको वर्ग वाला ही लॉजिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा परीक्षाओं में बनता है वर्ग या घन। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत में वर्ग या घन ले, यहाँ पर हमारे पास अलग भी प्रश्न है जो कि एडवांस है, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे सबसे पहले कोशिश कीजिए यहाँ पर संख्या क्या लिखे, तो आपको 36 और 64 अगर आपस में संबंध देखेंगे तो यहाँ पर हम माइनस प्लस कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर संख्या स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये 36 हमारा किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 36 हमारा 6 का वर्ग है। और यहाँ पर जो 64 ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 8 का वर्ग है, ठीक है। ये दोनों की दोनों संख्या क्या है, इन संख्याओं का वर्ग है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस संख्या से हमें यहाँ पर बताना है तो हम ये कोशिश करेंगे कि 36 से 64 कैसे लिखा है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम करेंगे जैसे यहाँ पर 6 का वर्ग लिखा और 6 के बाद यहाँ पर 8 का वर्ग लिखा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर +2 करके पहली संख्या का जो वर्ग है, पहली संख्या जो किसकी वर्ग है उसमें क्या करा, +2 करके दूसरी संख्या का भी वर्ग बताया, ठीक है। तो हम भी क्या करेंगे, ये संख्या किसका वर्ग पता करेंगे, तो आप कहोगे ये हमारा 5 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। अब ये यहाँ पर अगर हमें संख्या बताना तो यहाँ पर भी हम वर्ग बताएंगे, लेकिन कैसे, तो हमें यहाँ पर लॉजिक मिला था कि जो पहली संख्या का वर्ग है तो उसमें 2 प्लस करके फिर हमें और वर्ग बताना है। तो हमें यहाँ पर अगली संख्या का वर्ग बताने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, 2 प्लस करेंगे। तो 5 में 2 प्लस करेंगे, यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर हम वर्ग बताएंगे 7 का। तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 7 का वर्ग होता है 49। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न में आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। वही प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। तो फटाफट से, ठीक है, कोशिश करें फटाफट से आप अपनी ओर से सोल्व करने की कोशिश करें। मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हैं, कितने प्रश्न आप खुद से सोल्व कर पाइए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह पता करना कि प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है। अब देखिए मैंने ये बताया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ पर भी मिल सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी तो हम एक ही तरीके से कर रहे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पता करना है कि क्योंकि 18 हमारे पास छोटी संख्या और प्रश्नवाचक चिन्ह
इस तरफ है, तो हम कोशिश करेंगे कि 18 से 330 कैसे लिखा है। ठीक है, तो आप कहोगे 18 से 330, यानी 330 भी हमारे पास बड़ी संख्या है, तो आप कहोगे जो बड़ी संख्या, अब 18 का वर्ग अगर आपको पता होगा कितना होता है 324 होता है, और ये 324 के आसपास संख्या है। ठीक है, तो अगर हम इसका वर्ग करते हैं, अगर हम 18 का वर्ग करते हैं तो आपको पता है कितना होता है, तो 18 का वर्ग होता है 324, और यहाँ पर कितना लिखा है 330, यानी अगर हम यहाँ पर 330 बनाने के लिए हमारी ओर से, ठीक है, हमारी ओर से क्या प्लस करेंगे तो होगा 6 प्लस करेंगे। इसमें अगर हम 6 प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको होगा 330 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300, हमारे पास यहाँ पर 30 होगा, कितना होगा 330 होगा। ठीक है, और 330 यहाँ पर लिखा है। अब इसी लॉजिक से हम यहाँ पर 12 के साथ संख्या बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग करेंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 12 का वर्ग होता है 144, और जैसे यहाँ पर वर्ग करके 6 प्लस किया है, तो हम भी क्या करेंगे सेम तरीके से इसमें भी 6 ही प्लस करेंगे। ठीक है, 6 ही प्लस करना है, जितना यहाँ पर प्लस किया है उतना ही आपको यहाँ पर प्लस करना है। भले हमने यहाँ पर हमारी ओर से प्लस करा है, पर क्योंकि प्रश्न में 6 प्लस होते हुए दिखाई दे रहा है, तो हम भी यहाँ पर 6 ही प्लस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 144 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 150 होना चाहिए। अब ऑप्शन में देखिए क्या 150 से, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, क्या होगा 150। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है, और यहाँ पर भी आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो, क्योंकि आज तक ऐसा वीडियो आपको बहुत से देखने को मिलते हैं, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, लेकिन ऐसे टाइप वाइज क्लियर कराना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कुछ लोग कराए होंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पर पूरा कवर कर रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में कभी प्रश्न छूटे ना। ऐसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी चैप्टर के प्रश्नों को कवर कर लेंगे। जो भी चैप्टर है, अगर आपको सबसे पहले किस चैप्टर का चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि मैं उसी चैप्टर के प्रश्नों को यहाँ पर इकट्ठे टाइप वाइज लाके आपको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि सर इसके बाद मुझे इस चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व करना है, उसके बाद मुझे इस चैप्टर के प्रश्नों को सोल्व करना है, तो ये भी मुझे लिखकर बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमें यहाँ पर पता करना है कि 11 का संबंध 132 से कैसे, उसी प्रकार हम यहाँ पर 19 से बताएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी बड़ी संख्या है, तो क्यों ना हम यहाँ पर वर्ग करें। तो आप कहोगे अगर हम इसका 11 का वर्ग करते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है 121 होता है। कितना होता है 121 है। ठीक है, और यहाँ पर 132 लिखा, अगर हम इस 121 में क्या प्लस करेंगे 132 होगा, अगर हम इसी 11 को प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी 11 को प्लस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएंगे 132 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 132 लिखा है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर 19 से यहाँ पर संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना वर्ग करना है। तो 19 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 19 का वर्ग होता है 361। कितना होता है 361 होता है, और इसी 19 को हम प्लस करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए अब यहाँ पर अगर 11 प्लस हुआ है तो वहां पर भी आप 11 प्लस करके देख लीजिए। हम यहाँ पर 11 प्लस करेंगे तो 372 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब हमें जैसे ही हमने उसी 11 को प्लस किया था तो वहां पर भी उसी 19 को प्लस कर लेंगे, उसी 19 को प्लस करेंगे। ठीक है, अब 19 में हम क्या करेंगे 361 को प्लस करेंगे, तो आप कहोगे यहाँ पर कितने हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास हो रहे 380। कितना हो रहा है 380 हो रहा है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए 380 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए आपको क्या 380 दिखाई दे रहा है, तो आपको कि ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट लॉजिक है। यहाँ पर क्या गया था, उसी का वर्ग करके उसी संख्या को प्लस कर दिया। हमने यहाँ पर कितने प्रकार के लॉजिक को देखा है, क्या क्या यहाँ पर होता है, माइनस प्लस करके सभी का यहाँ पर वर्ग ही हुआ।